उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। महोदय जरा सा हमारा कुछ वक्त तो बचाइए, हम पीड़ा कहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने दावा किया है कि न्याय के साथ विकास होगा, और अभी यहां पर सरकारी पक्ष के माननीय सदस्य ने कहा कि 6200 पुल पथ निर्माण में बनाए गए। मैंने उसको भागा दिया 243 में, तो प्रति विधानसभा 25 पुल होते हैं, वो 25 पुल हमें दिलवा दिया जाए, ये मैं आग्रह करने के लिए खड़ा हुआ हूं। और महोदय 50 किलोमीटर पर महानंदा पर पुल नहीं है, 8 किलोमीटर पर बन रहा है गंगा में। हम निवेदन करेंगे कि हमारे 25 किलोमीटर पर 10 किलोमीटर पुल बना दिया जाए। हमारा सिल्ला घाट है, कुट्टी घाट है, वो महोदय हमारा घाट है, वो छत्रगाछ भंकरद्वारी है, निसंदरा है, इन पर हम जवान मंत्री हैं, हम इनको तवज्जो दिलाना चाहते हैं। हम एक जरूरी बात कहना चाहेंगे कि महोदय पुल का निर्माण अभी हो रहा है, मुर्गी गेदी का काम रुका हुआ है, उस पर तवज्जो दें। एक जरूरी बात हम पंचायत विभाग से कहना चाहेंगे, मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं, कि पंचायती राज को इस वक्त इलेक्शन होने जा रहा है, क्या ही बेहतर होता कि राजनीतिक दलों से उनको जोड़ देते। उनकी पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं है, हर दिन अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो रहा है वहां पर, और पूरे लोग ये चाहते थे कि उसको राजनीतिक दलों से जोड़ा जाए, ये काम करना चाहिए था। एक पीड़ा की बात महोदय, जो वार्ड सचिव हैं 1,14,000 लोग, और सरकार जिनको बहाल करती है तो उसको आशा जग जाती है और उनको कोई मानने नहीं जाता है। नाला महोदय एक मिनट महोदय, क्या वो नाला का निर्माण करते हैं, जल का मामला हो, नल का मामला हो, देखरेख करते हैं, उनकी पीड़ा है महोदय, उनका मानदेय मुकर्रर किया जाए। और जो हमारे न्याय सचिव हैं, न्याय सचिवों को भी तनख्वाह जारी की जाए। एक आखिरी बात मैं कहूंगा, आजादी के बाद से लेकर इस वक्त तक एससी और एसटी का रोना कितने दिनों तक रोएंगे। आज भी एससी एसटी की नौकरी की जगह खाली रह जाती है, उनके बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है। आज उन जरूरतें हैं कि पंचायत स्तर पर उनके हॉस्टल खोले जाए, वर नहीं तो प्रखंड स्तर पर उनके रेसिडेंशियल हॉस्टल खोले जाए, और जहां उनको खाना खिलाया जाए, वहां उस स्कूल में नौकरी करने वाला शिक्षक चाहे जिस जाति का हो उसके साथ बैठ के खाए, तब छुआछूत का काम खत्म होगा, तभी उनको उत्थान होगा। ये मैं आपसे आग्रह समाप्त हुआ। अब माननीय श्री राजू कुमार सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने साफ कहा है कि महानंदा नदी के सिल्ला घाट एवं आजा घाट पर पुल के निर्माण की बात कही है। दोनों तरफ से ग्रामीण सड़कें हैं और प्रखंड का एक बड़ा हिस्सा नदी के उस पार है। तो सिर्फ मंत्री जी का बड़ा लंबा चौड़ा जवाब आया है कि फला फला गांव जुड़ा हुआ है। मेरा साफ मामला है कि सिर्फ गांव से सड़कें नहीं जोड़नी है, उस सुदूर क्षेत्र को हेडक्वार्टर से जोड़ने के लिए पुल का निर्माण कराया जाए। अगर ये करा सकते हैं उस बारे में पूछ रहा हूं। मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, चूंकि अभी एकल संपर्कता पथ ही हम लोगों को देना है, तो जितना भी गांव है सब में एकल संपर्कता पथ है, अभी कोई पुल का निर्माण का विचाराधीन नहीं है महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा कि 50 किलोमीटर पड़ जाता है वहां से जाना, और एक महानंदा में मस्तान चौक पर, एक डंगड़ा में, इस 50 किलोमीटर के दरमियान में कोई पुल नहीं है महोदय। अगर आप चाहें महोदय, अगर ग्रामीण कार्य विभाग नहीं बना सके तो इसको आप स्थानांतरित करना सर, पीडब्ल्यूडी से बनवा देने की कृपा की जाए सर स्थानांतरण करा दिया जाए सर, मेहरबानी होगी सर, मेहरबानी होगी। ठीक है, देखवा लेता है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है BR 128 भी हरिपुर मलना रोड में खाड़ी पुल 2014 से निर्माण होकर लटक रहा है। अप्रोच नहीं बनने के नतीजे में आवाजाही संकट में है। न जाने कितनी महिलाएं पेट में बच्चा लेकर मर जाती हैं, हॉस्पिटल नहीं जा पाती हैं। आज महिला सशक्तिकरण का दिवस है। दूसरा मामला BR 27-250 कस्बा गेरुआ मालोपाड़ा, जो रसेली ब्रिज है, 2015 से माननीय मंत्री शुरू कराया गया है और आज तक उसका कार्य पूरा नहीं हो सका। इस तरह के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। संवेदक न जाने क्यों ठेका लेने के बाद कान में तेल डालकर बैठकर रह जाते हैं। सरकार सुशासन की है, इसलिए मैं मशवरा देता हूं कि ये बातें अगर वाकईतन सत्य है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर एक बार से वक्तव्य दिलाइए। अच्छा, ईमान साहब बोलेंगे, ईमान साहब को। हाँ, बंदी की सराहना की जानी चाहिए, लेकिन शराबबंदी का जो मामला है, पदाधिकारियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, जल नल की जो योजना चल रही है उसमें कहीं प्लानिंग नहीं है, कहीं सड़क से, कहीं आंगन में इस तरह खोदा जा रहा है कि काफी डिस्टर्बेंस होना है। सरकार को इन दोनों मामले में गंभीर होकर, संजीदा होकर सोचने की हिदायत दी जाए। ठीक है।